कल यही सब दिखाए थे ना, ठीक है, बोले था ना कल। पढ़ा था कौन सा, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, जिसमें किसका खोज हुआ था, नाभिक का खोज किया गया था। शायद लास्ट में कल लिखा था, याद आ गया ये वाला पॉइंट कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक। अब क्वेश्चन रहेगा कि परमाणु का द्रव्यमान कहाँ रहता था, क्या बताएंगे, इसके नाभिक में। ऐसे बताएं तो नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसको होता है नाभिक में, ठीक है। तो इसको कहते हैं, एक नाम सा जानते हैं कौन सा, न्यूक्लियॉन। बताए थे कि दोनों को मिला दें तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियॉन कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बनने से। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश, धन आवेश, और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश, न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश, ऋण आवेश। इस पर कोई आवेश नहीं। और इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, प्रोटॉन पर धन आवेश। देखो ऐसे याद रखना, पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव, बस काम खत्म। पॉजिटिव मतलब कौन सा, प्लस, ई से इलेक्ट्रॉन, निगेटिव, देखो निगेटिव ई आ रहा है ना, निगेटिव, बस याद रखना ऐसा ही। हमको अब इसमें देखना है कि इसमें क्या कमी रह गया रदरफोर्ड के मॉडल में। कुछ कमी रहा इनमें, इसकी कमी को दूर करने के लिए आता है नील्स बोर नामक वैज्ञानिक, कितना में, 1913 में, ठीक है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का कमी देखो, समझना इसमें इसका कमी क्या कहता था, ठीक है। आज रिमझिम नहीं आई है कल बोल रहे थे कि छुट्टी नहीं दीजिए हम आएंगे, तो आज गायब हो गई। हाँ, नहीं, रिमझिम बोली कल छुट्टी नहीं दीजिए हम आएंगे, और गायब हो गई देखो, अब है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी, ठीक है। अब कमी समझते हैं, इसका कमी क्या रहा, जो जैसे देखो समझना बहुत आसान से, बहुत इजी टॉपिक है, इसको लिखा देंगे भी। तो पहले देखो देखो लिख लो क्या लिखा, इसके अनुसार ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, पता है क्या होता है, परमाणु। क्वेश्चन पूछेगा परमाणु का आकार कैसा होता है, क्या क्या बोलेंगे, कैसा है, परमाणु का आकार गोलाकार होता है, और अणु का कोई आकार नहीं होता, किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है। अब देखो परमाणु के बीच में क्या होता है, तो क्या बोलते हैं, नाभिक का, केंद्र नहीं का, ठीक है, नाभिक। और इसके चारों कौन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है इसके चारों ओर। यही देखो पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इसके चारों ओर क्या लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। परंतु विद्युत मतलब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के नियम के अनुसार चक्कर लगाता हुआ कोई आवेशित कण विकिरण का उत्सर्जन करेगा, जिससे उसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी, और लगातार ऊर्जा एक साथ या नाभिक के पास आता जाएगा, और अंततः ऊर्जाहीन होकर नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार बताएगा परमाणु को अस्थायी होना, अस्थायी होना चाहिए, परंतु परमाणु अस्थायी होता है। तो इसमें कहना क्या था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। चक्कर जब लगाएगा तो इसमें से इसकी ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी कमेगी, चक्कर लगाने से ऊर्जा की क्या होती है, ह्रास होती है, ठीक है, ऊर्जा में कमी। तो वही लिखा हुआ है, कोई आवेशित कण विकिरण का उत्सर्जन करेगा, कमता है ऊर्जा, चक्कर लगाने से लगातार ऊर्जा कम करेगा। हाँ,
नहीं, जिससे उसकी ऊर्जा में क्या होती है, कमी होती जाएगी और लगातार घटती ऊर्जा के साथ वह नाभिक के पास, जैसे जैसे इसकी ऊर्जा कमी कहाँ आएगा, नाभिक के पास आता जाएगा, ठीक है। और अंततः ऊर्जा इन कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में। इसीलिए तो कल कहे थे कि जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इसकी तुलना करते हैं सौर मंडल से, ठीक है। सौर मंडल में बीच में कौन होता है, सूर्य। आज सेट हुए सौर मंडल पर ना, तो सेट हुआ था किस पर, सौर मंडल पर। और इसके चारों क्या लगाता है, ग्रह, इसके चारों ग्रह लगाते हैं चक्कर। अब यही ग्रह का मान लो चक्कर लगाते लगाते ऊर्जा कम जाता तो क्या होता, सूर्य के पास आ जाता। लेकिन यहाँ पर एक बल काम करता है जिसके द्वारा आपस में बंधे होते वो गिरता नहीं है। ये लिखा है कि अंततः ऊर्जाहीन होकर नाभिक में गिर जाएगा। इस प्रकार परमाणु को अस्थायी होना चाहिए, परंतु परमाणु क्या होता है, अस्थायी। ये कमी था, ये परमाणु का अस्थायित्व को बता नहीं पाए। अब जैसे गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व रहेगा नहीं, ठीक है। ये देखो लिखा है, इसलिए परमाणु का अस्थायी होना चाहिए, परंतु परमाणु क्या होता है, अस्थायी। और दूसरा में था, इस मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के विषय में स्पष्ट नहीं किया कि परमाणु के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, जो बताते हैं अगला वैज्ञानिक नील्स बोर। जैसे ये फिगर है, ठीक है, बीच में दिख रहा है प्रोटॉन, और ये वाला कौन सा है, न्यूट्रॉन। अब बाहर इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहा है, चक्कर लगाएगा। जब चक्कर लगाए तो ऊर्जा की कमी होगी, बढ़ेगी। ऊर्जा जब कमेगी तो स्वाभाविक है कि कहाँ गिरेगा, नाभिक की ओर। जब नाभिक की ओर गिरेगा तो परमाणु अस्थायी रहेगा क्या, अस्थायी हो जाएगा, परमाणु अस्थायी हो जाएगा, ठीक है। परमाणु का अस्तित्व क्या हो जाएगा, खत्म। हाँ, देखो गिरने से मतलब यहाँ पर बताएं थे किसी परमाणु में प्लस की संख्या और माइनस संख्या दोनों बराबर होता है, इसलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन। दिखाए थे परमाणु में प्लस आवेश और माइनस जो आवेश है उसकी संख्या क्या होती है, बराबर, इसीलिए परमाणु क्या होता है, उदासीन। लिखा चुके हैं, अब पूछे भी क्वेश्चन थे, परमाणु क्या होता, उदासीन। अब देखो इफ माइनस का ऊर्जा खत्म, सिर्फ कौन बचेगा, प्लस। तो परमाणु कैसा होगा, धन आवेश के रूप में आ जाएगा। इसलिए कहा कि इनका ये समझाना थोड़ा सा समझा नहीं पाए कि परमाणु अस्थायी कैसे होगा। परमाणु का अस्थायित्व के बारे में व्याख्या नहीं कर पाए कौन, रदरफोर्ड। जो पहला कमी में लिख सकते हैं कि परमाणु के अस्थायित्व को बता नहीं पाए, परमाणु के अस्थायित्व को बता नहीं पाएंगे। बताएं कि परमाणु अस्थाई नहीं है, मतलब इनके नियम के अनुसार परमाणु अस्थाई नहीं था, या फिर इनका एक कमी क्या कर सकते हैं, कि बताएं कि देखो ये काची बताएं कि जब चक्कर लगाएगा तो ऊर्जा क्या होगी, कमी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जब अपनी कक्षा से छोड़ के दूसरी कक्षा में जाता है वहाँ पर ऊर्जा की बढ़ोतरी होती है, जो तुम बोल रहा था कि बढ़ाएगा, बढ़ेगा, वो अब आएगा। ऊर्जा बढ़ेगी, कमी कैसे, जो, ठीक है। अपनी कक्षा से छोड़ के दूसरी में जाते हैं तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पर एक कक्षा और बना दिए, ठीक है। जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चक्कर लगा रहा है, तो चक्कर लगा लगा तो इस कक्षा में पहुंच गया, ठीक है। उसकी ऊष्मा क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अब मान लो इस कक्षा में आ गया, इसकी ऊष्मा क्या होगी। तो पढ़ना 12th क्लास में डिटेल से, और डिटेल बताएंगे इसके बारे में। तो परमाणु के अस्थायित्व को बता नहीं पाए, तो लिखो लिखो, पॉइंट लिख लो। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में, सिर्फ उसके नीचे पॉइंट लिख लो, कर लिखा है उसके नीचे। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में
परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए। और दूसरा ये लिखना कि इस मॉडल, इसका अगला पॉइंट लिखो कि रदरफोर्ड मॉडल ने गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया कि के कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा। जैसे परमाणु में बहुत कक्षा होता है ना, जैसे देखो मान लो इसको परमाणु है, इसका कक्षा है, ये व्यक्ति नहीं बता पाए कि हर एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। हम लोग जानते हैं पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, एगो, पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा में 8 गो, तीसरा में 18 गो। ये बात को ये बता नहीं पाए। इसको बताता कौन? नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि हर एक कक्षा में परमाणु जो चक्कर लगाते हैं उसकी संख्या एक निश्चित होती है। पहला में कितना होता है? पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा में और तीसरा में 18 गो, चौथा में 32 गो। ठीक है, ये बता नहीं पाए। हाँ, अगला में 50 गो, हाँ, वो बता नहीं पाए। लेकिन इस बात यही इसी बात की व्याख्या कर रहा है, इस मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया। उसकी व्यवस्था कैसी है, कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, जो इसी की व्याख्या, इसी को कमी को दूर करने के लिए आता है नील्स बोर 1913 में। अगला में लिखो कि रदरफोर्ड, हाँ हाँ वही लिखा है, रदरफोर्ड मॉडल ने नाभिक के बाहर रदरफोर्ड मॉडल ने नाभिक के बाहर गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के विषय में गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के विषय में गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के विषय में स्पष्ट नहीं किया। गतिशील इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के विषय में कुछ स्पष्ट नहीं किया। इसका कथन ये था, मतलब ये जो समझाएं या आगे पढ़ेंगे इसमें कैसे 2 आता है, कैसे 8 आता है। ठीक है, हम लोग पढ़ लिए पहला जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर पढ़े किसका? रदरफोर्ड का, फिर पढ़े किसका? अगला पढ़ेंगे नील्स बोर 1913 में। ये है देखो नील्स बोर साहब। ठीक है, क्वांटम सिद्धांत इसको हम बता देंगे लास्ट में। क्वांटम सिद्धांत है जो लिखा हुआ है कि ऊर्जा विक्रम, इसको हम पढ़ देंगे क्वांटम सिद्धांत साथ में क्वांटम नंबर साथ में। मेन इसका हमको पढ़ना बोर का परमाणु मॉडल। डालो अगला हेडिंग, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। हाँ, रिजल्ट कोची का कैसे कह सकते हैं, कोई अपडेट नहीं आया, कोई अपडेट नहीं आया है।
स्टेट भर दिया। हाँ, स्टेट भर दिया। होगा नहीं। हम नहीं चेक किया, हम तो कल भर रहे थे, आधा भर के छोड़ दिया अपना, आधा फिर नहीं भरे। नहीं तो आज, हाँ पूछ लेना कि लाइब्रेरियन वाला भरा रहा है ऐसे। इस बार जो पोर्टल के उसमें 25 का ऑप्शन नहीं दे रहे, 25 में जो पास किया उसका तो नहीं ले रहा। हाँ, बिहार सरकार। अच्छा, महीना में भर देंगे। हाँ, हाँ एनटीपीसी रिजल्ट दिया है। अच्छा, नहीं 70 था। हाँ, ओ, तो 70 नंबर का। 70 नंबर आया था तो कल रिजल्ट दिया तो 73 पे उठाया लगता। रिजल्ट का नंबर अवल है। 13 तारीख एग्जाम है, 13 अक्टूबर के। बड़े 13 अक्टूबर। हाँ, बड़े कम टाइम दिया। अरे निकाल तो जेबे करता है, पिछला बार निकल गया था, मेडिकल में छट गए थे। और सीटवा कम है तो देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, इंटर लेवल में शक लग रहा है, उसमें 65 नंबर आया है। इंटर लेवल में शक लग रहा है, उसमें 65 नंबर आया। किसका हुआ है? किसका हुआ? किसका? 65? कौन बोर्ड? हमारे बोर्ड तो सबसे ज्यादा कट ऑफ ले गया, हम कभी कलकत्ता भरे था। मालदा में, मालदा बोर्ड है उसमें 60 नंबर पर उठा लिया। पश्चिम बंगाल में वो मालदा बोर्ड है, 60 नंबर पर उठा लिया वो। अरे कौन बोर्ड में फॉर्म भरा था कलकत्ता, 70 नंबर में मतलब उसका 73 नंबर ले गया। इसने रदरफोर्ड के मॉडल को दूर करने के लिए 1913 में एक मॉडल प्रस्तुत किया। तुम्हें दिया था विकी? रिजल्ट दिया था कल लगता 4:30 बजे, समझा? तो हम नहीं चेक किए कि हो ही गया होगा। और सम्मान में उसका लेकिन कट ऑफ 73 नंबर, हम कि 73 नंबर हुआ होगा, देखें तो नंबर अवल है। कि इसमें नवराज बहुत खेला चल जाता है। 70 नंबर था, बढ़ाया हुआ 3-4 नंबर, एक एग्जाम और। जमत निकल ही जाता है। हाँ, मेन छाड़ रखे हैं, पिछला छट गए थे, मेडिकलवा में दिक्कत कर देता है। कौन? कौन वो? हाँ, हाँ, हाँ समझ, छोटका। ये थोड़ा डर लगता है, एगो निकाला अच्छा, बहुत अच्छा निकाला फार्म रेलवे में,
सेक्शन कंट्रोलर का बहुत अच्छा वैकेंसी है, मतलब अच्छा पोस्ट है वो। और उसमें उस व्यक्ति के लिए लिख दिया है कि जो व्यक्ति चश्मा यूज करता है उसमें नहीं फार्म भर सकता। अभी इसने पर है। देखो नील्स बोर ने क्या बताया कि जो भी परमाणु, देखो यहाँ पर मैक्स प्लांक एक व्यक्ति थे, दिए थे क्वांटम सिद्धांत, ठीक है। अब इसका एक क्वांटम सिद्धांत दिए थे किसने? मैक्स प्लांक। यही व्यक्ति था जो दिया क्वांटम सिद्धांत। इसी के थ्योरी पर किसने दिया? नील्स बोर। नील्स बोर देखो लिखा ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण निरंतर न होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट रूप में होता है, जिसे हम कहते हैं क्वांटम। जैसे प्रकाश है ना, प्रकाश, प्रकाश देखते हैं ना, एक प्रकार का कण है, पता है ना? प्रकाश एक प्रकार का कण है। किसका कण है? प्रकाश एक प्रकार का कण है। वो किसका कण है? वो कण है फोटोन का। मतलब फोटोन एक प्रकार का कण है जो ऊर्जा के रूप में रहता है। किस रूप में? ऊर्जा के रूप में। और इसी से ऊर्जा निकलती है, उससे प्रकाश निकलता है। तो ऐसे होता है तो ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन, निकलना दोनों एक ही है। या ऊर्जा का अवशोषण, ऊर्जा का निकलना या ऊर्जा का अवशोषण निरंतर ना होकर अनिश्चित छोटे छोटे पैकेट के रूप में, तो उसे क्या कहते हैं? क्वांटम। कह सकते हैं कि फोटोन एक प्रकार क्या है? क्वांटम है। एक क्वांटम एक कण के रूप में है। कण किसका रहता है? ऊर्जा का कण। इसी रूप में देखो अब यहाँ से मेन ये आया कि जो नाभिक की जो प्रयोग करके बताएं, ये इधर ध्यान दो कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में निश्चित ऊर्जा निश्चित कोणीय संवेग से एक दूरी पर क्या लगाता है? चक्कर लगाता है। जो बताएं किसने? नील्स बोर ने। यही सिद्धांत दिया था कि जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक के चारों बाहर चक्कर लगा रहा है, यदि इसकी ऊर्जा कमेगी, यदि एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाएगा तो इसकी ऊर्जा कमेगी या बढ़ेगी। इन्हीं का सिद्धांत है किसका? नील्स बोर का। ये फार्मूला किस पर दिए थे? इनका फार्मूला कितना? 2n का स्क्वायर। यही इनका मेन फार्मूला पर सिद्धांत काम करता है। कोची कर रहा तू? यहाँ पर लिखा है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है, अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तो क्या होगा? ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, अर्थात उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर नाभिक है, इसमें मान लेते एक इलेक्ट्रॉन है कि यदि अपनी कक्षा पर चक्कर लगाएगा इसकी ऊर्जा कमेगी नहीं। आप कंडीशन अपनी कक्षा को छोड़ के चल जाएगा दूसरी कक्षा में, मतलब बाहर वाले कक्षा में, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? बाहर। कहाँ आएगा? अंदर। ये दोनों में समझना, ठीक है। अपना पर लगाएगा तो उसमें ऊर्जा में कमी नहीं होगा। अब बाहर जाएगा तो बताओ ऊर्जा कमेगी कि बढ़ेगी? देखो यहाँ पर पहले जैसे जैसे मान ले हैं कि हम जानते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉन कितना? पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, 18 कितना? जो नहीं जानता वो सीख जाएगा, ठीक है। देखो ऊर्जा लगातार क्या हो रहा है? अंदर से बाहर ऊर्जा क्या हो रही है? देखो जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जाने वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाती है, तो बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसकी ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। सिंपल ध्यान रहेगा ना। जैसे से हम बाहर आ रहे हैं ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। जैसे से बाहर आ रहे हैं ऊर्जा क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। मतलब अंदर से बाहर आने पर ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा में बढ़ोतरी। जैसे जैसे अब यहाँ पर कोई लगा रहा है इलेक्ट्रॉन चक्कर, ठीक है। चक्कर लगा लगा चला है कहाँ पर? इसमें। ऊर्जा कमेगा कि बढ़ेगा? बाहर से अंदर जाने पर ऊर्जा में क्या होगी? कमी होती है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से नाभिक के समीप वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन, उसकी ऊर्जा क्या होगी? कमेगी। ये बात को रदरफोर्ड बता नहीं पाए। बताया कौन? नील्स बोर नाम का वैज्ञानिक। अब पहला कक्षा को माने थे कौन सा? जैसे इलेक्ट्रॉन है ये, मतलब नाभिक के
चारों लगा रहा कक्षा, पहले मान लो इसका पहला कक्षा को के एल एम अपना मन से एन मान सकता है, अपने मन से ओ भी मान सकता है, ठीक है। लेकिन शुरू कहाँ से करेगा? के से। के एल एबीसीडी आता है ना, के एल एम एन ओ, हाँ वो माने के से वहां से मानना शुरू किए वो, ठीक है। वहां से मानना शुरू किया, देखो लिखा नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉन कक्षा को बाहर की ओर क्रमशः के एल एम एन या पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा, चौथा, पांचवा भी कहते हैं। एक निश्चित ऊर्जा होती है, इन्हें ऊर्जा स्तर भी कहा जाता है। जो ऊर्जा होती है किस रूप में? फार्मूला कितना? 2n का स्क्वायर। देखो जिसको नहीं समझ में आ रहा 2 कैसे आया, वो आएगा अभी आएगा समझ में तुरंत। 2 8 18 32 50, इसके बाद होता है कितना? 72 76। तो चेक करना, चेक कर लेंगे कितना होता है। जो 25 से 6 72, हाँ यह आ जाएगा 49 दूनी 98। लिखो अगला पॉइंट में ये वाला, ठीक है। क्या चीज पहले का नहीं लिखा था? ये तो सिंपल था कि रदरफोर्ड के मॉडल को दूर करने के लिए 1913 में एक मॉडल प्रस्तुत किया जिससे परमाणु का स्थायित्व मॉडल भी कहा जाता है। इन्हीं के मॉडल को ज्यादा स्थायी मानते हैं, नील्स बोर के मॉडल को। फिर एक आएगा अफबाऊ का सिद्धांत भी आएगा, पढ़ा अफबाऊ का सिद्धांत? और इस पॉइंट को अपना कॉपी में ऐड करो, ठीक है। नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में, देखो नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में, नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल में क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि क्वांटम सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कि परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर नाभिक के चारों ओर और केवल निश्चित कक्षाओं में ही, केवल निश्चित कक्षाओं में ही निश्चित ऊर्जा, एक आएगा थ्योरी मैक्स प्लैंक का क्वांटम सिद्धांत, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें आएगा फार्मूला जो दिख रहा है, निश्चित ऊर्जा, कोणीय संवेग और नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर ही चक्रण करते हैं। निश्चित ऊर्जा, कोणीय संवेग और नाभिक से अपनी ऊर्जा के समानुपाती दूरी पर, अपनी ऊर्जा के
समानुपाती दूरी पर चक्रण करते हैं, मतलब चक्कर लगाता है। देखो यहाँ पर देखो, पूछेगा क्वांटम सिद्धांत किसने दिया। पूछे तुमसे क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, नहीं, क्वांटम सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक नामक व्यक्ति ने। इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मैक्स प्लांक, एक मैक्स प्लांक नियतांक भी होता है, यही क्वांटम सिद्धांत दिया था। इसी के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए कहा कौन, नील्स बोर ने। चाहते तो वहीं पे इसको पढ़ा देते, लेकिन थोड़ा सा टॉपिक हट करके है, ठीक है, मॉडल्स अलग हो जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा छोड़, इसका अंतिम बता देंगे क्वांटम सिद्धांत का। यह है क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, तो मैक्स प्लांक। इसको कहीं पर ऊपर कॉपी में नोट कर, ऊपर चौथाई है रहता है ना, ऊपर हेडिंग, उसमें कहीं पर लिख लो कि मैक्स प्लांक किसने दी, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया, मैक्स प्लांक ने। तो कहीं पर लिख लो उसको। ऐसे देखो इसमें भी लिखा हुआ था यहाँ पर। हाँ, करो बच्चा बोला हल और का। देखो लिखा है कि मैक्स प्लांक द्वारा प्रस्तुत क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। ये भी क्वेश्चन रह सकता है कि बोर का परमाणु मॉडल किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो क्वांटम सिद्धांत पर दिया था किसने, मैक्स प्लांक। इसका एक फार्मूला है जो केमिस्ट्री में इसमें नहीं आता है, जनरल कंपटीशन में, लेकिन यही पूछता है पैरा मेडिकल में। हम लोग को बताते हैं फार्मूला कैसे निकलता है जो पैरा मेडिकल। हाँ भर सकता है, क्या दिक्कत है। धीरज, धीरज भरा है ना, देखो तो पूछो तो कोई देता है, देता है बॉज के पावपुरे, पावपुरे देगा, पावपुरे। यही ध्यान रखना, ठीक है। ये अंतिम इसको बता देंगे, बहुत टॉपिक से हट के चीज है, अंतिम समझा देंगे मैक्स प्लांक के बारे में। नहीं, आप डालना अगला हेडिंग, परमाणु मॉडल की खास बातें, ठीक है। नील्स बोर नील्स बोर के परमाणु मॉडल की विशेषता। देखो इसकी क्या क्या विशेषता थी। पहला कहा, यदि कक्षा में कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा उसकी ऊर्जा कमेगी। बताओ ऊर्जा कमेगा बढ़ेगा, जैसे परमाणु है, ठीक है, इसके नाभिक के चारों ओर यदि इलेक्ट्रॉन लगेगा चक्कर अपने कक्षा में, ऊर्जा कमेगी कि बढ़ेगी, न कमेगा ना बढ़ेगा, ठीक है। तो पहली इसकी विशेषता क्या है, कि अपने कक्षा पर चक्कर, अपने कक्ष में चक्कर लगाने पर, अपने कक्ष में चक्कर लगाने पर ऊर्जा में परिवर्तन होगा कि नहीं, ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस सब पॉइंट को ध्यान रखना, ठीक है, बहुत इजी है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखो हमको याद कैसे रखना है कि अपना कक्षा में अपने वृत्त पर कोई घूमेगा उसकी ऊर्जा कमेगी नहीं, यदि कमेगा तो कहाँ गिर जाएगा, नाभिक में। ये बताया था कौन, रदरफोर्ड ने। लेकिन ये बताएं कि अपनी ऊर्जा में इसका परिवर्तन नहीं होता। और जैसे मान लो यहाँ पर
चक्कर लगा रहा, भाग गया बाहर, ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी? नाभिक से दूर जाएंगे तो ऊर्जा क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, इसका दूसरा था, चक्कर लगाते कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर नाभिक से दूर जाता है, नाभिक से दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। और एक पॉइंट ये और क्या बताएं कि चक्कर लगाते समय चक्कर लगाते हुए इलेक्ट्रॉन नाभिक के पास आता है, नाभिक अपनी चक्कर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़कर, लिखना है इसे लिख लो, अपनी कक्षा छोड़कर नाभिक के पास आता है तो उसकी ऊर्जा कमेगा कि बढ़ेगा? नाभिक के पास आएगा कक्षा छोड़कर, उसकी ऊर्जा क्या होगी? कमेगा। बस का ध्यान देना है कि संख्या जब लिखेंगे ना यहाँ पर 2, 8, 18, तो अंदर से बाहर आएगा तो क्या होगा? अंदर से आ रहा है बाहर, ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा बढ़ेगी। और कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते बाहर से कहाँ चला गया? अंदर, यहाँ पर ऊर्जा क्या होगी? ऊर्जा में कमी होगा। ये था नील्स बोर का परमाणु मॉडल। तुम थोड़ा सा कुंदन ध्यान दथी पर पता कर लाइब्रेरियन भरा रहा है कि नहीं, स्टैटिक है। हाँ, भराया जाएगा तो भर देना। और कल जो आंदोलन हुआ पटना में, देखो क्या है। कल जो पटना में हुआ था आंदोलन टीचर वाला, बोला है कि सीट बढ़ा के देंगे, 1 लाख के आसपास बोला है सीट देंगे। नहीं, पूरा टीचर का तो इतना दे दिया तो उसमें 6500 लाइब्रेरियन का है, 6500 लाइब्रेरियन का सीट उसमें स्पेशल है। थोड़ा सा खाली आ जा थोड़ा सा। हाँ, अरे लाइब्रेरी होता है ना, जैसे कोई लाइब्रेरी होता है ना स्कूल में, वहाँ टीचर चाहिए तो उसे बोलते हैं लाइब्रेरी है। हाँ, होता है, भले बंद रहता होता है लेकिन कॉलेज में रहता है लेकिन यहाँ पर कॉलेज में, लेकिन स्कूल में बहुत जगह रहता है लेकिन सब बंद रहता है। हाँ, पता नहीं चलता, लेकिन पढ़ेगा तो ना कोई लड़का ना, यहाँ खोल देगा लाइब्रेरी तो पता चलेगा 2 दिन में लाइब्रेरी खाली हो जाएगा, किताब लेके सब भाग जाएगा मेरा तो मैथ पेपर है। हाँ, हरा रहा इंग्लिश रहेगा तब ना, डिग्री रहेगा तब ना
मिल ही रहा उतना में। 30-35 मिल ही जाएगा। पीजीडीसी मिल रहा है 25,000 के आसपास। पीजीडीसी है मतलब कंप्यूटर वाला 25,000, 25-30,000 वो मिल रहा है 30,000 के आसपास। लेकिन एक खासा शक रहता है कि सही है कि नहीं है। हाँ लिखा गया ना, देखो इसमें कहा कि ऊर्जा क्या होगी, अपना में रहेगा। अभी नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि उसके लिए प्रोसेस होता है। जैसे बताना ये क्या हो गया, परमाणु का आकार कैसा होता है, गोलाकार। देखो ये बीच वाला हो गया नाभिक में, क्या होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके चारों चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन। मान लो सर में क्या लगा रहा है, चक्कर। अब प्रश्न ये है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते लगाते अपना कक्षा छोड़ के चल जाएगा, जैसे बहुत कि कौन सा कक्षा, पहला कक्षा ये वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चक्कर लगाते लगाते पहला चल जाएगा किसमें, मान लो चौथा में चल जाएगा। ऊर्जा बढ़ेगी घटेगी, ऊर्जा बढ़ेगा। ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन है, चक्कर लगाते लगाते आगे इस पहला कक्षा में, ऊर्जा क्या होगा, कमेगी। याद रहेगा ना, अपना बाहर क्यों रहेगा तो ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। अंदर जाएगा तो ऊर्जा क्या होगी, कैसे का, तुम लोग जैसे घर से बाहर निकलते हो एकदम आजाद हो जाते हो, जे मन जे फ्री हो गया, शक्ति मिल गई ज्यादा, इसको शक्ति क्या हो गया, बाहर जाने पर शक्ति क्या होगा ज्यादा, अंदर आने पर शक्ति क्या हो जाएगा, इसके कम। ठीक है, बस एक चीज और नोट कर लो फिर आगे चलेंगे। ये मान लो एक है परमाणु तुम्हारा, अब पढ़ेंगे इसकी कक्षा किससे दिखाया, इसको बोलेंगे P+N। P+N किस में होता है, नाभिक में ना, नाभिक में P+N। अब इस कक्षा को दिखाया किससे, पहली कक्षा को दिखाया, मतलब इस मान लो n बराबर 1, n बराबर कितना 2, n बराबर कितना 3, और n बराबर कितना जाएगा बार, n बराबर 4। इसको कक्षा, पहला कक्षा को दिखाया किससे, K से, L से, M से और N से, मतलब n बराबर 1 कौन सी कक्षा कहा, K सेल, कौन सा, तो आ गया K से, मतलब K कक्षा, n बराबर 2 कितना, K के बाद L, L सेल, n बराबर कितना 3, L के बाद M सेल। वैसे कहा गया n बराबर कितना, n बराबर 4, इसको कौन सा सेल, K, L, M और N। अब इसमें कितना कितना इलेक्ट्रॉन होता है, आप पूछेगा K सेल में कितना इलेक्ट्रॉन। देखो ये फार्मूला दिया, जो इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल के आधार पर फार्मूला दिया, उस फार्मूला का सूत्र कितना है, 2n²। अब यहाँ समान निकल जाएगा, देखो जैसे रखेंगे कितना, अब इसमें निकालना है कि n का मान कितना इसमें है, 1, ये कितना है 2, और n का मान कितना 1, 1 का स्क्वायर कितना जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 कितना 3, 2 गुणन है, कितना 2, n का मान कितना इसमें बराबर है, तो 2 का स्क्वायर कितना, ये है एनर्जी लेवल के आधार पर 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 दूने 8, और कितना जाएगा 2 गुने कितना 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9 दूने, अब आया कहाँ हम लिख रहे हैं, 2 8 18 लिख रहे थे, कितना 2 गुने 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना 16, और 16 दूने 32। ये मेरा किस पर आता है, एनर्जी लेवल के आधार पर उसमें संख्या इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, इसे बोलते एनर्जी लेवल के आधार पर इलेक्ट्रॉन की संख्या। किस आधार पर,
अब तुमसे कोई पूछेगा कि पांचवा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, तो कितना जाएगा, कैसे 50 आएगा, जैसे देखो 2 5 n का मान कितना जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 दूनी 50। अब निकल जाएगा ना। कोई कक्षा पूछे कितना, 7 कक्षा का प्रयोग किया था ये, ठीक है। हाँ फिर 98 में आ जाएगा, 7 कक्षा का प्रयोग करके इसको निकाला था। ध्यान रखना कि अंदर से बाहर आएगा ऊर्जा बढ़ेगी, अंदर से बाहर से अंदर आएगा ऊर्जा घटेगी। ये सबका नाम दिया के एल एम एन। यदि और मान लोगे का कक्षा, तो एम के बाद एन के बाद एल हो जाएगा। ये इतना तक आया समझ में, बोलो। हमारा आराम से बता रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। इसको नोट करो, ठीक है। हाँ चित्र बनाना है, नोट करो।